जय हिंद साथियों, शिवा सर अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के तहत रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, दी गई श्रेणी में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। जबकि श्रेणी आपको ऐसे दिया हुआ है तो इसमें आपको क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है कि कौन सा नंबर यहाँ से आने वाला है। तो देखिए यहाँ पर एक पैटर्न दिया हुआ है और यह पैटर्न कैसा दिया हुआ है, यहाँ पर आपको पहले गुणा और फिर प्लस का पैटर्न दिया हुआ है। क्योंकि जब आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर यह आधा हो रहा है, फिर यहाँ पर गुणा तो होगा नहीं क्योंकि 25 से 25.5 आना संभव नहीं है, ये जोड़ने पर ही हुआ होगा। फिर यहाँ पर देखिए वही चीज़ आ रहा है तो मतलब एक का गुणा हुआ होगा, फिर यहाँ कुछ जोड़ा गया तभी इसके नज़दीक का नंबर बना है। तो यहाँ पे देखिए क्या पैटर्न रहा होगा। तो सबसे पहले आपको क्या किया गया है, इसमें 0.5, क्योंकि आधा करने का मतलब क्या होता है, 0.5 का गुणा करेंगे तो आपको अगली संख्या आसानी से मिल जाएगी। फिर अब आपको 25 मिल गया है तो इसमें आप क्या करेंगे, फिर 0.5 ही क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो आपको जाहिर सी बात है कि 25.5 मिल जाएगा। ठीक, इसके बाद देखिए फिर से वही चीज़ आ रही है तो इसका मतलब क्या रहा होगा, यहाँ पर कहीं ना कहीं एक का गुणा किया गया होगा तब। अब यहाँ से आप पैटर्न पहचान सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर शुरू में 0.5 गुणा किया है, फिर 0.5 और बढ़ाएंगे तो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। यानी कि 0.5 हर बार बढ़ा रहा है। और इसके बाद गुणे के बाद किसका पैटर्न आएगा, प्लस का पैटर्न आएगा। तो प्लस का पैटर्न आएगा लेकिन कितना जोड़ेगा, 0.5 में जब 5 और बढ़ाएंगे तो यह क्या होगा, 0.5 और बढ़ाएंगे तब यह 1 हो जाएगा। तो जब 1 इसमें जोड़ेंगे तो 26.5 हो जाएगा। तो अगला पैटर्न आपका गुणा वाला पैटर्न है। लेकिन कितने का गुणा करेंगे आप, तो जब यहाँ पे आप गुणा करेंगे तो 1 में 0.5 अगर बढ़ाएंगे तो कितने का गुणा करना पड़ेगा, 1.5 का। और जब इससे ही आप 1.5 का गुणा करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 39.75। और यह आपको ऑप्शन में मिल रहा है। लेकिन आपको इसी पर कंफर्म करने के लिए आपको क्या करना है, आगे आपको जोड़ने वाला भी प्रोसेस एक बार कंप्लीट करके देख लेना है कि क्या अगला स्टेप फॉलो हो रहा है या नहीं। तो अब 1.5 को जोड़ने की बारी है। तो जो 1.5 को अगर आप जोड़ेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा यहाँ से, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 5, 2 और 9, 1, 11, यानी कि आपको 41.25 मिल जा रहा है। इसका मतलब अगला वाला भी सेट है। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, आई होप यह पैटर्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, ये आपको ज्ञात करके बताना है। तो देखिए कैसे पता चलेगा, आप सीधे सीधे पहले आप बड़े वर्गों को गिन लीजिए, या तो किसी तरह भी आप छोटे वर्गों को भी गिन सकते, कोई दिक्कत नहीं। बस आपको रिपीट नहीं करना। जैसे एक वर्ग आपको यह है, 2 है, 3, 4, 5, 6, और इसमें जो पूरा बन रहा है जो बड़ा वाला है 7, और ये जो ऊपर वाला बन रहा है 8। इस तरह से आपको 8 वर्ग मिल गए। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब इन दोनों को, ये जो बड़ा वाला है ऐसे इधर मिलाएंगे और इधर से फिर इसको भी मिलाएंगे तो ये भी एक वर्ग बनेगा। तो 2 वर्ग आपको यहाँ भी मिल गया। अब देखिए छोटे वर्गों को अगर आप ध्यान देंगे तो अगर आप मैं इसको अगर आपको बाहर बना कर दिखाऊं तो देखिए कि यहाँ पे 1 वर्ग बनेगा और 4 इसके अंदर, यानी कि यह छोटे वाले में कुल 5 वर्ग बन रहे हैं। बाकी इधर आपको 3 वर्ग दिख रहे हैं। तो टोटल को जोड़ लीजिए, जो आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 8 2 10 और 10 5 15 3 18, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, वी सी के ठीक दाएं बैठा है। वी 4 स्थान दाईं ओर जाता है और सी 8 स्थान बाईं ओर जाता है, और ये दोनों छोरों पर पहुंच जाते हैं। तो बताना है कि आपकी पंक्ति में व्यक्तियों कुल संख्या कितनी है। देखिए सिंपल तरीके से आप मान लीजिए कि पंक्तियां कुछ ऐसे थी। अब यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि वी जो है सी के ठीक दाएं हैं। तो आप सीधे सीधे मान कर चलेंगे कि सभी लोग उत्तर की तरफ देख रहे हैं। तो बी अगर सी के ठीक दाएं हैं तो मान लीजिए सी यहाँ पर है, तो अपने हाथ के हिसाब से दायां बायां निर्धारित कर लेंगे कि वी किधर हो जाएगा। वी तब आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक दाएं बोला है। अब बोला जा रहा है कि आगे वी जो है 4 पोजीशन
क्या करता है, v जो है 4 पोजीशन और अपनी दाईं ओर जाता है, यानी कि पहली पोजीशन, दूसरी, तीसरी, चौथी, यानी v भाग कर जब यहाँ आ जाता है और c 8 स्थान बाईं ओर जाता है, तो बाईं जाएगा तो इधर ही जाएगा। ठीक, तो 8 स्थान जा रहा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां। तो जब ये 8वें पर पहुंच जा रहा है कौन, सी, तो आगे बोला जा रहा है कि अगर ऐसा करते हैं वो दोनों तो सभी क्या करें, किनारे पर पहुंच जाते हैं। तो आपको बताना है कि उस व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी थी। तो काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि उसमें कुल कितने लोग थे, 14 लोग थे। आप फिर से गिन लीजिएगा, एक लोग यहाँ है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि उस पक्त में कितने लोग थे, 14 लोग थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या केवल अधिकारियों और प्रबंधकों को निरूपित करती, केवल अधिकारी और प्रबंधक होने चाहिए। तो यहाँ देखिए अधिकारियों को किससे दिखाया गया, अधिकारी देखिए यहाँ पर है गोले से, और जो मैनेजर प्रबंधक हैं, प्रबंधन को त्रिभुज से दिखाया गया, प्रबंधक को, ठीक, प्रबंधक को त्रिभुज से दिखाया गया है। बाकी जो आपके क्लर्क हैं, क्लर्क जो होते हैं, क्लर्क को इससे दिखाया गया। तो आपको बस अधिकारी और प्रबंधकों से मतलब है। तो अधिकारी और प्रबंधक में केवल अधिकारी और प्रबंधक दोनों में आने वाला जो नंबर है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन आ रहा है, 6 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और इसीलिए एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा है जो उस समूह से संबंधित नहीं है, वह आपको ऑप्शन में ज्ञात करके बताना है। देखिए शीर्ष दिया है, चोटी दिया है, शिखर दिया है, चरम दिया है, आधार दिया है। तो कहीं न कहीं शीर्ष क्या होती है, पर्वत चोटी ही होती है, ठीक, जो ऊंचाई पर होती है। शिखर भी मतलब क्या होता है, जो ऊंचाई पर हो। चरम का भी मतलब वही होता है जो अत्यधिक हो, यानी कि ऊंचाई पर हो। लेकिन आधार का मतलब क्या होता है, जो जमीन की तरफ हो, यानी कि जो आधार हो, जैसे नीचे बोला जाता है जिस पर कोई चीज़ रखी होती है उसको आधार बोला जाता है। तो ये क्या है, एक तरह से आधार क्या होता है, ये नीचे तल की बात करता है। तो यही अलग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह को उस विकल्प से बदलें जो पहले युग्म में लागू तर्क का अनुसरण करता हो। तो अब देखिए कौन सा तर्क लागू हो रहा है, 216 से 81 हो जा रहा है। तो आपको बताना 104 से क्या होगा। देखिए 81 कैसे होगा, 216 की अगर बात करेंगे तो यह जो है कि क्यूब होता है, लेकिन यहाँ क्यूब नंबर मिल नहीं रहा, तो क्यूब की कंडीशन नहीं होगा। एक बार तीनों अंकों को जोड़ कर देखिए तो 6 2 8 1 9 हो जा रहा है, और 9 का वर्ग आपको पता है कि 81 होता है। ठीक, तो अब 104 को जोड़ कर देखिए तो यहाँ 5 आएगा, और 5 का वर्ग कितना होता है, 25, और 25 आपको ऑप्शन में मिल रहा है। तो यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि यदि संख्या का अनुक्रम, ठीक, जैसे दिया गया एक संख्या अनुक्रम आपको यहाँ पर दिया गया, इसमें बोला जा रहा है कि सभी विषम संख्याओं में 2 की वृद्धि की जाती है और सभी सम संख्याओं में क्या किया जाए, 2 की कमी की होती है। तो इसके बाद जो नया अनुक्रम को क्या किया जाता है, अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो बाएं से, यानी कि आपको इधर से बताना है कि कौन 5वां अंक होगा। देखिए क्वेश्चन को आप फिर से एक बार पढ़ लीजिएगा। इसका कहने का बस इतना मतलब है कि जितनी भी विषम संख्या है उसमें 2-2 बढ़ाते जाइए, जो जितनी सम संख्या है उसमें 2-2 घटाते जाइए, और उसको क्या करिए, घटते हुए क्रम में सेट कर दीजिए। उसके बाद इधर से गिन कर बताइए कि 5वां नंबर कौन है। देखिए यहाँ पर हमने नंबर को एज इट इज लिख दिया है। इसके बाद जो भी कहानी में बोला गया, जैसे 2 सम में से 2 घटाना था क्योंकि यह सम था, तो 0 हो गया, 4 में से घटाया 2 हो गया, 5 में जोड़ना था, बढ़ा दिए हैं। ऐसे हमने सभी नंबरों को सिंपल तरीके से सेट कर लिया है। फिर इसको मैंने क्या किया है, आरोही अवरोही क्रम में सेट कर लिया। तो आप भी सिंपली इसको क्या करेंगे, अवरोही क्रम में सेट कर लेंगे, जो बड़ा है उसको पहले, उसके बाद घटते क्रम में। अब इधर से आप काउंट कर सकते हैं आसानी से
कि पाँचवा नंबर कौन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ठीक, बहुत ही सिंपल सवाल था, आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं था। ठीक, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है किसी निश्चित कूट भाषा में फेमस को FMAUOS लिखा जा रहा है, तो उसी कूट भाषा में लीजेंड को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए हमने आपको यहाँ पर नंबर को स्क्रीन पर दे दिया है सभी अक्षरों को, तो आप यहाँ पे बस पैटर्न ढूंढिए कि पैटर्न क्या लागू हुआ है। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो किनारे वाले अक्षर हैं उनको सेम सेम रख दिया गया है, और बाकी अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको स्पष्ट होगा कि यह इधर गया हुआ है, यह इधर गया हुआ है, और ये इधर गया और यह इधर। तो ये फॉलो आप यहाँ भी करा दीजिए, यानी कि यल आ जाएगा, डी भी आ जाएगा, और यह जी इधर आ जाएगा, और यह ई वाला इधर ऐसे क्रॉस कर जाएगा, तो यह ई इधर आ जाएगा और यह एन इधर चला जाएगा। तो आप मिला लीजिए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, LGENED, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है एक लड़की अपने घर से चलना शुरू करती है और दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर चलती है। तो यह दिशा वाला प्रश्न है, तो आप सीधे सीधे क्या करिए, आप इसका दिशा बना लीजिए। आपको पता होना चाहिए ऊपर आपका उत्तर होता है, इधर आपका पूरब ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है और इधर दक्षिण साउथ होता है। ठीक, तो उसके हिसाब से आप पैटर्न बनाते हुए आगे बढ़िए। तो बोला जाए कि लड़की अपने घर से चलना शुरू करती, मान लीजिए उसका घर यहाँ था और वह क्या किया, दक्षिण की तरफ 3 किलोमीटर चली है। दक्षिण की तरफ, इसको थोड़ा ऊपर बना लेते हैं, दक्षिण की तरफ 3 किलोमीटर चली है। उसके बाद दाएं मुड़िए, दाएं मुड़ेगी तो दाएं मुड़ने का मतलब इधर मुड़ गई होगी और 4 किलोमीटर चली है, यहाँ 3 यहाँ 4। इसके बाद क्या की है, फिर दाएं मुड़ेगी तो ऊपर की तरफ जाएगी और दाएं मुड़कर वो कितना चल दी है, 5 किलोमीटर चल दी है। फिर एक बार फिर दाएं मुड़ी, फिर दाएं मुड़कर कितना चली है, 4 किलोमीटर। तो जाहिर सी बात है कि जैसे नीचे 4 है उसी ऊपर भी 4 होगा, तो 4 किलोमीटर यहाँ गई है। फिर बताना है कि उसे अपने घर पहुँचने के लिए किस दिशा में चलना पड़ेगा। तो आपको स्पष्ट होगा कि घर उसका यहाँ है, तो जब वो यहाँ पहुँच गई तो इधर से किस दिशा में जाएगी। आपको अभी ग्राफ में बताया गया था इधर कौन सा दिशा होती है, दक्षिण साउथ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनें जो भिन्न शब्द संख्या अक्षर युग्म है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया गया है समर्पण, आत्मसमर्पण, गिरना, जीतना। तो देखिए समर्पण और आत्मसमर्पण क्या चीज़ होती है, यह किसी के सामने झुकने से संबंधित होता है। ठीक, और गिरना का मतलब भी लगभग वही है कि जब आप किसी के सामने समर्पण करते हैं या आत्मसमर्पण करते हैं तो किसी के सामने गिरते ही हैं हाथ जोड़कर। तो ये तीनों कहीं ना कहीं क्या हो जाएंगे, एक जैसी मीनिंग वाले हो जाएंगे। ठीक, तो केवल डी जो है जीतना ही आपका क्या है, अलग मीनिंग है, तो यही आपका अलग हो जाएगा और यही आपका राइट आंसर भी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है दी गई श्रेणी में अगला पद ज्ञात करें। जबकि आपको सीरीज आपको ऐसे दिया हुआ है, तो देखिए बहुत लंबा चौड़ा डिफरेंस नहीं, तो आप डिफरेंस मेथड ही पहले देख लीजिए कि कितने का डिफरेंस हो रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 10 का है। फिर आगे डिफरेंस कितने का है, तो 20 का है। फिर आगे डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो 30 का है। इसी तरह आगे देखेंगे तो 6-2 यानी कि 40 का है। फिर आगे देखेंगे तो आपको कितने का डिफरेंस मिलेगा, तो यहाँ पर आपको 50 का डिफरेंस मिल रहा है। इसका मतलब आगे जो भी संख्या रही होगी वो कितना रही होगी, 60 ज़्यादा रही होगी, क्योंकि 50 के पास 60 का ही डिफरेंस आना चाहिए था। तो 1 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि 271। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि यदि डॉलर का अर्थ 6 है, @ का अर्थ 2 है, हैशटैग का अर्थ 156 है, % का मतलब 3 है, कॉपीराइट का मतलब 10 है, तो आपको इसका मतलब बताना है कि कितना होगा। तो सिंपली जैसे जैसे दिया है उसके हिसाब से हम सेट करते जाते हैं। तो @ का मतलब 2 है, 2 के बाद प्लस, % का मतलब 3 और गुणे के बाद हैशटैग का मतलब 156 और उसके बाद भाग है, भाग के बाद डॉलर का मतलब 6 है और कॉपीराइट का मतलब सी का मतलब आपका 10 है,
तो आप बराबर लगा दीजिए और इसको सॉल्व करिए। तो देखिए सबसे पहले क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। तो 2 3 गुणे 6 से जब 156 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 6 दूनी 12 और 6 छवा के 36 -10। इसके बाद आपका गुणा होता है तो 26 3 कितना हो जाएगा, 3 छक्का 18 और 3 दूना और 1 7 हो जाएगा। ठीक, -10। अब देखिए 2 में आप अगर 78 जोड़ेंगे तो आपका 80 हो जाएगा और 80 में से 10 घटाएंगे तो आपका 70 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में एक लड़के का जो स्थान है वो 30 है। कहाँ से है, शीर्ष से यानी ऊपर से है। जब 10 लड़के और शामिल हुए तो उसका स्थान 1 कम हो जाता है। तो बताइए अंत से उसका नया स्थान क्या होगा। देखिए जो नए विद्यार्थी होंगे वो तो लास्ट, जाहिर सी बात है कि लास्ट में ही जुड़ेंगे। तो पहले देखिए, पहले के हिसाब से अगर कहानी बताई जाए तो 30वें पर है, यानी कि शुरू से 30वें पर है, शुरू से 30वें पर है। इसका मतलब कि यहाँ पर लड़का बैठा है, इसका मतलब इसके आगे कितने लोग बैठे हैं, 29 लोग बैठे हैं। और जबकि 60 टोटल विद्यार्थी हैं, तो अगर आप 60 में से 30 घटाएंगे तो आपको पता चल जाना चाहिए कि इसके पीछे भी कितने लोग बैठे हैं, 30 लोग बैठे हैं। तभी तो यहाँ तक अगर इसको जोड़ा जाएगा तो 30 30 60 होंगे। अब बोला जा रहा है कि 10 लड़के और बढ़ रहे हैं। तो जब 10 लड़के और बढ़ गए हैं तो उसका स्थान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, एक जगह उसकी कम हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर 10 लोगों को और बढ़ाया जा रहा है, 10 लोगों को और बढ़ाया जा रहा है। तो उसकी पोजीशन क्या हो जा रही है, एक कम हो जा रही है। इसका मतलब यहाँ पर अब क्या हो जा रहा है, 29वें पोजीशन पर आ जा रहा है। तो अगर 29वें पोजीशन पर आ गया तो जाहिर सी बात है कि इसके आगे कितने लोग बैठे हैं, 28 लोग। लेकिन अब लड़के कितने हो गए हैं बढ़कर, लड़के बढ़कर हो गए हैं आपके पास 70। तो अगर हम 29 इसको भी मिलाकर घटा दें तो आपको कितना मिल जाएगा, 41 हो गया। यानी कि इसके पीछे कितने हो जाएंगे, जब नए लड़के उसमें ऐड हुए हैं तो इसके पीछे बैठे हुए कितने लोग हुए, 41। और जब अंत से उसको काउंट करेंगे तो इसका नंबर क्या हो जाएगा, 42वां हो जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा, तो वह आपको ज्ञात करके बताना, जबकि ऑप्शन में आपको दिया गया इस तरह से। ठीक, देखिए आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो आप देखिए 2 पैटर्न चल रहा है। पहले आप अक्षर का पैटर्न पहचानिए। डी का आपका 4 होता है, इसका 8 होता है, इसका 12 होता है। और तो अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे 4 4 बढ़ा रहा है। तो 4 4 अगर बढ़ाया जा रहा है तो अगला नंबर किसका आएगा, 16 का। और टी का 20 होता है। तो यानी कि कहीं न कहीं यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो 16 का क्या होता है, पी होता है। तो यहीं से आपको पता चल गया कि ये ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। ये नंबरिंग को आप देख लीजिए। तो नंबरिंग में देखेंगे तो 6 बढ़ रहा है, फिर 6 बढ़ रहा है। तो 18 में 6 जोड़ेंगे तो आपको कितना आएगा, 24। यानी कि ये कंफर्म हो गया कि यही आपका सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, एक दिशा वाला क्वेश्चन है आपका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है आपसे कि 9 किलोमीटर चलने के बाद एक लड़का बाएं मुड़ता है। तो सीधे सीधे आप क्या करिए, साथ में आप बनाते भी रहेंगे, क्योंकि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको सीधे सीधे क्या करना है, उसको ड्रॉ करते चलना है। देखिए पहले क्या करेंगे, 9 किलोमीटर चलने के बाद, यानी कि लड़का जो है कि अब हमको नहीं पता कि किस दिशा में चला है, आप मान लीजिए कि इधर ही चला है। 9 किलोमीटर चलने के बाद एक लड़का क्या कर रहा है, बाएं मुड़ता है। बाएं मुड़ने का मतलब ऊपर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है। फिर से अगर वो बाएं मुड़ेगा तो किधर मुड़ेगा, इधर ही मुड़ेगा। और मुड़ कर कितना चला है, 11 किलोमीटर चला है। यानी 9 से कुछ ज़्यादा ही चलेगा, तो इसीलिए हमने बढ़ा दिया है। यदि वह अंत में पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके खड़ा, यानी कि इधर क्या है, अब उसकी पश्चिम दिशा अगर पड़ जा रही है तो आपको बताने कि शुरू में जो 9 किलोमीटर चला था वो किस दिशा में चला था। तो अगर आप इधर पश्चिम मान रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इधर पूरब ही होगा। तो इस तरह से शुरू में वो किधर चला था, ईस्ट की तरफ। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, यानी पूरब की तरफ चला था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, यदि आज मंगलवार है,
यानी कि आज मंगलवार है तो आपको बताना है कि 28 दिन पहले, इससे 28 दिन पहले कौन सा दिन था। तो देखिए विषम दिन, अगर आप जानते हैं विषम दिन वाला रूल, तो आप सीधे सीधे क्या करिए, 7 से 28 को डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा क्या होगा, कट जाएगा। यानी कि ये कभी विषम दिन नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि उस दिन भी क्या था, मंगलवार ही था, इसीलिए कोई विषम दिन नहीं है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल सिंपल सा सवाल था। और विषम दिन याद करने का आपको प्रोसेस पता होना चाहिए कि 7 से डिवाइड करते हैं तो जितना, विषम दिन का मतलब ये होता है कि एक हफ्ते की साइकिल कंप्लीट होने के बाद क्या एक भी एक्स्ट्रा दिन बच जाता है तो वही विषम दिन होता है। तो अगर यहाँ 28 पूरी तरह से कट जा रहा है तो इसका मतलब पूरी तरह से साइकिल कंप्लीट हो गई थी, यानी कि उस दिन सोमवार ही, उस दिन क्या था, मंगलवार ही था, इसीलिए 28 दिन भी बाद क्या पड़ रहा है, मंगलवार पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह को उस विकल्प से बदलें जो पहले युग में लागू तर्क का अनुसरण करता हो। तो देखिए यहाँ पर हमने इसको क्या किया है, आपके सामने सेट कर दिया है। अब इसके हिसाब से हमको सोचना है कि क्या कंडीशन हो सकती है। तो अगर आप ध्यान देंगे तो देखिए सबसे पहले आपको ज़रूरी है कि आपको प्लेस वैल्यू पता हो, तभी आप पहचान पाएंगे कि क्या पैटर्न है। देखिए ई का 5 होता है, यहाँ 19 हो जाएगा, यहाँ आपका 3 हो जाएगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 12 होगा, यहाँ भी 1 होगा, यहाँ 20 होगा, यहाँ 9 होगा, यहाँ 15 होगा और लास्ट में 14 होगा। नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आपको 15 मिलेगा, यहाँ 16, यहाँ 10, यहाँ 21, यहाँ 2, यहाँ 13, यहाँ 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 20 और यहाँ पर आप कुछ अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे 5, 6 मिल रहा है, 14 से 15 मिल रहा है, 19 से 20 मिल रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि इसी जैसा पैटर्न बन रहा है। ई से एफ है, या फिर यहाँ 14 से 15 वो हुआ है, फिर एस से इधर हुआ है, ओ से 16 हुआ है, ठीक, ए से बी हुआ है, यानी कि क्रॉस क्रॉस ही चल रहा है सीधा सीधा। ठीक, और बाकी अगर आप ध्यान से मिलाएं, सी से देख लीजिए डी हुआ है, फिर यहाँ से ए से बी हुआ है, फिर यल से यम हुआ है, फिर यहाँ से मतलब क्रॉस वाला रिलेशन चल रहा है। ठीक, तो इसी तरह क्रॉस करते हुए आप मिलाते जाइए, तो आप लास्ट डिजिट से मिलाते जाइए, लास्ट अक्षर से। डी है तो जाहिर सी बात है शुरू में ई मिलेगा, ठीक, फिर ई है तो इधर आपका एफ मिलेगा। और देखिए यहाँ पे आधा अक्षर के बाद हो रहा है, तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, आधा अक्षर आप देख लीजिएगा, आधा अक्षर आपका यहीं पर होगा। तो डी से ई हुआ है, ई से एफ हुआ है, टी से आपका यू हो जाएगा, फिर ए से आपका बी हो जाएगा, आर से आपका यस हो जाएगा, फिर डी से क्या होगा, ई हो जाएगा, फिर वाई से आपका जेड हो जाएगा, और फिर इसके बाद एच से आपका आई हो जाएगा। आई के बाद मैं यहाँ आपको लिख देता हूँ, यहाँ एफ हो जाएगा और डी के बाद ई हो जाएगा। तो देख लीजिए कौन सा पैटर्न यहाँ बन रहा है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो ई एफ यू बी एस ई जेड आई डी ई बन रहा है। ठीक, एफ यू बी एस ई जेड आई एफ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी में पूरा पैटर्न आप मिला के अच्छे से देख लीजिएगा, एस ई जेड आई एफ ई, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जबकि देखिए यहाँ पे श्रृंखला आपको एक बना कर दिया हुआ है, तो इसको आपको बताना है कि इस श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क की जगह आपको क्या मिलने वाला है। तो अगर आप इस श्रृंखला को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको स्पष्ट होगा कि यहाँ पे क्या किया जा रहा है, शुरू से किनारे के 3 अक्षर और लास्ट से 3 अक्षर हटा दिए जा रहे हैं, तो जो बीच में इरोस बच रहा है EROS को लिख दिया जा रहा है। फिर क्या किया जा रहा है, फिर अगले कंडीशन में यहाँ से अगर आप मिलाएंगे तो देखिए फिर लास्ट में आपको क्या किया, फिर 2-2 अक्षर दोनों तरफ बढ़ा दिए जा रहे हैं। अगर इस पैटर्न को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यही मिलेगा कि पहले क्या किया गया, शुरू से और अंत से 3-3 अक्षर हटा दिया गया है, फिर
तब यह दूसरा स्टेप आ गया। तीसरे स्टेप में क्या किया गया है, जो शुरुआत में अक्षर दिया था उसमें से आपको क्या किया, फिर किनारे किनारे दो दो अक्षर बढ़ा दिया है, फिर तीन तीन अक्षर देखिए गायब कर दिया है, फिर तीन तीन अक्षर गायब किया गया है, तो आपको यहाँ आर ओ बच गया है। इसका मतलब अगले स्टेप में आपका क्या होना चाहिए, तो जो ये पिछला वाला अक्षर है जहाँ से गायब करके ये आर ओ बना है उसमें क्या किया जाए, फिर दो दो अक्षर बढ़ाया जाएगा। यानी बीच का आर ओ तो आपका रहेगा ही, लेकिन आर ओ के दोनों तरफ वाले दो दो अक्षर फिर से ऐड किए जाएंगे अगले स्टेप में। तो आर के बगल में दो अक्षर कौन आपको दिख रहे हैं, एन ई, और इधर कौन दिख रहा है, एस आई। यानी कि जिस ऑप्शन में आपको यह दिख रहा है वही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है आपसे, यदि ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ माइनस है, सी का अर्थ गुणा है, तो आपको इस व्यंजक का मान बताना है कि इस व्यंजक का मान क्या होगा। तो देखिए साथी, जैसे जैसे आपको यहाँ पर दिया गया है वैसे आप सेट कर लीजिए। तो सबसे पहले आपका क्या है, ब्रैकेट में 19, ए का मतलब आपका है प्लस, तो 19 + 6 हो गया। सी का अर्थ आपको बताया जा रहा है गुणा है, तो गुणा लिख लीजिए, 3 लिख लीजिए। ए का मतलब प्लस है तो 3 + 7 लिख लीजिए। इसके बाद बी का मतलब क्या दिया गया है, माइनस दिया गया है, फिर 5 लिख लीजिए। अब जाहिर सी बात है ये ब्रैकेट वाली चीज़ पहले सॉल्व होती है, तो यहाँ हो जाएगा 25 × 10 - 5। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 250 - 5, यानी कि 250 में से जब आप 5 घटाएंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 245। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, निम्नलिखित समीकरण में से सभी चिन्हों को बदलने के लिए गणितीय संकारकों के अनुक्रम के उपयुक्त समुच्चय का चयन कीजिए ताकि यह संतुलित हो जाए। यानी कि यहाँ पर कुछ अक्षर आपको गायब किए गए हैं, यानी कि जो आपके गणितीय कारक होते हैं, यानी कि जो संक्रियाएं होती हैं वो बीच से हटाकर उनकी जगह क्या लिख दिया गया है, स्टार लिख दिया गया। तो आपको बताना है कि इस ऑप्शन में से कौन सा ऐसा अनुक्रम, कौन सा ऐसा क्रम लिया जाए जिसके हिसाब से समीकरण क्या हो जाए, संतुलित हो जाए। तो सभी साथी सॉल्व करके इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको अब जब भी ऐसा सवाल मिलेगा तो सीधे सीधे आपके पास केवल एक ही रास्ता है कि आप ऑप्शंस को उठाइए और उसके हिसाब से सेटिंग करते चले जाइए। तो देखिए सबसे पहले हम पहला ऑप्शन उठा लेते हैं, तो इसके हिसाब से पहले माइनस रखा जाएगा, दूसरे स्टार की जगह आप डिवाइड रखेंगे और फिर 9 रखेंगे, फिर बराबर आप 100 लिख देंगे। ठीक, अब देखिए अगर आप ऐसा करेंगे तो देखिए यहाँ से 13 9 से डिवाइड नहीं होगा पूरी तरह से, तो डेसिमल में कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, यहाँ इसका मान डेसिमल में आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या आया हुआ है, परफेक्ट नंबर आया हुआ है, तो पहला ऑप्शन तो आपका नहीं हो सकता। ठीक, इसी तरह दूसरे को अगर आप चेक करते हैं तो दूसरे में पहले आप क्या लिखेंगे, 7 रहेगा, फिर स्टार की जगह आपको गुणा लगाना है, फिर 13 हो जाएगा, फिर इसके बाद प्लस लगाना है, 9 लगाना है, उसके बाद इसके बराबर हो जाना चाहिए, 100 के बराबर हो जाना चाहिए। तो देखिए गुणा करके देख लीजिए, 13 × 7 = 91 होता है, और जब 91 में 9 जोड़ेंगे तो आपका 100 कंप्लीट मिल जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में जो अनुक्रम दिया गया है वही समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, संतुलित करेगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह को उस विकल्प से बदलें जो पहले युग में लागू तर्क का अनुसरण करता हो। तो देखिए यहाँ पे आपको सीधे सीधे इन दोनों में जो रिलेशन है, यानी कि इस अक्षर को जिस प्रकार से इसको सेट किया गया है उसी तरह आपको बताना है कि हेल्दी जो लिखा गया है इसको किस फॉर्म में लिखा जाएगा। तो हमने इसको क्या किया है, इस तरह से रिलेशन निकालने के लिए स्क्रीन पर आपके लिख दिया है। अब देखिए यहाँ से आप बस ढूंढिए कि कौन सी ऐसी कंडीशन किया गया है जिसकी वजह से इन दोनों में रिलेशन बना है। तो अगर आप ध्यान देंगे तो आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि यहाँ वाला जो यम है वो कहीं ना कहीं यहाँ आ गया है, ये वाला यानी इधर चला गया है, वो सीधा सीधा उतार लिया गया है। ठीक, इसके बाद अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यह ई सीधा सीधा है,
यह टी यहाँ आ गया है, ठीक, और यह आर कहाँ चला गया, इधर चला गया है। बाकी बीच में अगर आप ध्यान देंगे तो यह क्या है, जस्ट अगला वाला हो गया है। तो बिल्कुल इसी पैटर्न को आपको यहाँ फॉलो करना है। तो जाहिर सी बात है ई ही रहेगा क्योंकि ये बीच में है। यच इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा। यल से अगला कौन आता है, यम आता है। यह टी इस कोने पर आ जाएगा, तो जब इस कोने पर आएगा तो टी यहाँ आ जाएगा। वाई किधर जाएगा, वाई का आपको इधर आएगा तो ये वाई यहाँ आ जाएगा। और यच का क्या करना है, जस्ट उसी तरह बीच वाले को उतार लेना। तो आप ऑप्शन मिला लीजिए, जिस ऑप्शन में आपको यह दिख रहा है वही आपका राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ये वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक, आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपना स्कोर भी कमेंट करें कि कितने प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के उत्तर आपके सही हुए हैं, और इसे अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी को बेहतर बना सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।